नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 मार्च और 26 मार्च से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की व पिछले क्लासों का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए, तो आयरलैंड के बनाए गए। हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया, तो अमेरिका में किया गया। किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया, तो न्यूजीलैंड ने लगाया। न्यूजीलैंड ने लगाया। हाल ही में किस एविएशन विश्व लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, तो इसरो को सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की दिव्यांगजन आइकॉन कौन बनी, तो शीतल देवी बनी। हाल ही में भारत ने किन दो देशों के साथ ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास किया, तो मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो नागालैंड में हुआ। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कल के, जो मैंने रिवीजन के तौर पर आपको बताए हैं। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बनी। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, इनको शराब नीति घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। हालांकि इससे पहले कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन AIADMK प्रमुख ने, जो जयललिता 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व मुख्यमंत्री भी थी। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। अब दिल्ली को स्टेटिक तौर पर देखें तो दिल्ली आपके यमुना नदी के किनारे है। बात करते हैं दिल्ली में, तो इंडिया गेट आपके दिल्ली में है। वॉर ऑफ मेमोरियल यह भी आपके दिल्ली में है। नई संसद भवन का निर्माण कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया। और नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो वो हो जाएंगे विमल पटेल। बात करते हैं करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट जानकारी, तो रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे ग्रीस के प्रधानमंत्री। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया, तो नई दिल्ली को घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब ऑप्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो हरियाणा के पूर्व सीएम जो कि मनोहर लाल खट्टर थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और इनकी जगह नए सीएम बनाए गए बीजेपी की तरफ से। वो है आपके नायाब सैनी। बात करते हैं पुदुचेरी और तेलंगाना के हाल ही में नए राज्यपाल बने, वो बने CP राधाकृष्णन। और पूर्व राज्यपाल ने इस्तीफा दिया, वो कौन थे, तो वो थे तिमलीलाई सुंदरराजन। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है, तो यह हो जाएगी यस वी कैन एंड TB। ये आपके 24 मार्च 2024 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है। बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, तो आपके 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर TB महामारी को समाप्त करने के लिए या फिर प्रयास के लिए, इसके विनाशकारी सामाजिक व आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये आपके विश्व क्षय रोग दिवस। इसकी थीम हो जाएगी, वो हो जाएगी यस वी कैन एंड TB। इसी दिन 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। और भारत ने 2025 तक TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निक्षय मित्र अभियान चलाया जा रहा है। बात करते हैं WHO की, तो WHO ने 2030 तक TB पूरे विश्व में खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, कि भारत ने TB उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है, तो 2025। तो WHO ने कब रखा है, तो उसने 2030 रखा है। इंपॉर्टेंट है सारे दोस्त। अब बात करते हैं हम ऑप्शन से एनालिसिस इंपॉर्टेंट जानकारी, तो वाटर फॉर पीस किसकी थीम है, तो यह हो जाएगी हाल ही में मनाई गई 22 मार्च को जल दिवस, इनकी थीम हो जाएगी 2024 में वाटर फॉर पीस। उसके बाद है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप की बात करें तो ये हाल ही में 4 फरवरी को मनाए गए कैंसर दिवस, इनकी 2024 में थीम हो जाएगी। वही बात करते हैं हम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग्स की, तो ये आपके 2 फरवरी को मनाए गए वेटलैंड दिवस की थीम हो जाएगी 2024 में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो MV राव को चुना गया भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। MV राव को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। MV राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मतलब MD और CEO है। बात
करते हैं। भारतीय बैंक संघ भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक प्रतिनिधि निकाय है। इनकी स्थापना कब की गई, तो वो गई 1946 को, और मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन संबंधी क्वेश्चन कवर हो रही है उनको, तो बी ऑप्शन है आपका, वो हो जाएगा दिनेश खरा। दिनेश खरा की बात करते हैं तो ये आपके वर्तमान में एसबीआई बैंक के चेयरमैन है। बात करते हैं साजी केवी की, तो केवी साजी की बात करते हैं तो ये आपके नाबार्ड के वर्तमान में प्रमुख है। शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास के बारे में जानते हैं तो ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। राइट आंसर हो जाएगा WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने जी साथियान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी साथियान WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। स्टार पेडलर जी साथियान विश्व टेबल टेनिस फीडर सीरीज कार्यक्रम में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आयोजन कहाँ हुआ इसका WTT फीडर खिताब का, तो ये आपके लेबनान के बेरूत में हुआ। इन्होंने फाइनल में भारत के ही खिलाड़ी मानव ठक्कर को 3-1 से हराया। विश्व टेबल टेनिस 2019 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस बनाया गया। ये दिवस समाज की सुरक्षा और कल्याण में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जलवायु सेवाओं के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2024 में, तो वो हो जाएगी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सम्मेलन में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीव शिव और शक्ति की खोज की। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव और शक्ति की हाल ही में खोज की गई, जो कि 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम है, तो ईएसए ने की। तो ईएसए की बात करते हैं तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी। इसके द्वारा गया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज की है। ये 2 प्राचीन तारकीय धाराएं शिव और शक्ति लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। हिंदू दर्शन में एक दिव्य जोड़े के नाम पर शिव और शक्ति ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है, जो तारकीय धाराओं की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाते हैं। बात करते हैं इसमें ईएसए का गया स्पेस टेलीस्कोप दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल में होने वाली बीमारी विटचेस ब्रूम की खोज की है। राइट आंसर हो जाएगा विटचेस ब्रूम की खोज की है, तो यह हो जाएगी मटर की बीमारी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की, इसका नाम हो जाएगा विटचेस ब्रूम। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई और संभावित विनाशकारी बीमारी की पहचान की गई। पौधों में इस नई बीमारियों में अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा मान्यता दी गई। इसे प्रतिष्ठित पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए केरा वीक लीडरशिप अवार्ड मिला। तो ये मिला डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केरा वीक लीडरशिप अवार्ड 2024 दिया गया। क्यों दिया गया है, तो सतत ऊर्जा कुशल नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, तो ये दिया जाता है आपके S&P ग्लोबल द्वारा दिया जाता है। COP28 मतलब यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023। S&P की मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये हो जाएगी आपके स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं COP28 का आयोजन UAE में किया गया, जिसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। बात करते हैं COP29 की, तो इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। ध्यान में रखेंगे COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राइट आंसर हो जाएगा सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, वो हो जाएंगे गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गोविंद ढोलकिया गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। यह नियुक्ति पिछले अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल लखानी के अपने पद से इस्तीफे के बाद एक दिन की गई है। और सूरत डायमंड बोर्स की ऑफिस बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ा कार्यालय ऑफिस है। हाल ही में PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है,
मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। तो वो 6 स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? तो ग्वालियर का किला हो जाएगा, दमनार रोक कट गुफाएं हो जाएगी, भोजेश्वर मोहम्मद महादेव मंदिर हो जाएगा, चंबल घाटी का रोग कला स्थल हो जाएगा, खूनी भंडारा ब्रहानपुर हो जाएगा, मंडदा गोंड स्थल हो जाएगा। बात करते हैं यूनेस्को की, तो स्थापना की गई 1945 को, मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में, और वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोल। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में आज बात करें तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में बात करेंगे। तो देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है। और ये आपके कब दिया गया? तो ये आपके 20 फरवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना 2012 में हुई थी। यह पुरस्कार धुंडीराज गोविंद फाल्के जी मतलब दादा साहेब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ बात, तो आपके दादा साहेब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अब बात करते हैं आपके दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की 2024 में किन किन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया शाहरुख खान को अपनी जवान फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे फिल्म के लिए। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्रिटिक्स विकी कौशल को सेम बहादुर के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब क्रिटिक्स में किसे दिया गया? तो करीना कपूर को जानी जान फिल्म के लिए दिया गया। बात करते हैं मोस्ट वेस्टाइल आपकी अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो नयनतारा को जवान फिल्म के लिए दिया गया। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? तो बॉबी देओल को एनिमल फिल्म के लिए दिया गया। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनिल कपूर को एनिमल फिल्म के लिए दिया गया। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार डिम्पल कपाड़िया को दिया गया पठान मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स में पुरस्कार दिया गया एटली कुमार को जवान फिल्म के लिए। इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी जवान फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में कौन सी हो जाएगी? तो 12वीं फेल हो जाएगी 12th फेल मूवी। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अवार्ड कौन सा हो जाएगा? किसको दिया गया? तो ओपनहाइमर मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। और फिल्म ऑफ द ईयर सालार पार्ट 1 को दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वेब सीरीज की, तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया फर्जी को। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? तो वो रहे शाहिद कपूर फर्जी वेब सीरीज में लिए। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया सुष्मिता सेन को आर्या सीजन 3 वेब सीरीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज क्रिटिक्स में कौन है? तो वो हो जाएगी द रेलवे मैन। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में कौन है? तो वो हो जाएंगे आदित्य रंजन कपूर नाइट मैनेजर वेब सीरीज के लिए। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी करिश्मा तन्ना स्कोप वेब सीरीज के लिए। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा उद्योग में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसका नाम भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1969 को ही। कौन प्रदान करता है इस पुरस्कार को? तो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और राशि कितनी है इस पुरस्कार में? तो वो हो जाएंगी आपके 15 लाख रुपए। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता कौन रही? तो वो रही देविका रानी। बात करते हैं 50वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो वो दिया गया अमिताभ बच्चन को। 51वां दिया गया आपके दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को। 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया आशा पारेख को। और 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया वहीदा रहमान को। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन है 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया आपके नई दिल्ली को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है हाल ही में संगीता कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ में यह भी बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।